चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को देखते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 को देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोल्यूशन 1 कर रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को एक काम करना है। बॉक्स वाला है जो ना डिग्री का मान सब वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसमें से देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए। रूट को √3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिए 4 प्लस इसको इससे गुना कीजिए 1, इसको गुना कीजिए क्या होगा 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बट्टा वाला, 3 + 1 हो जाएगा ना। चलिए देखिए इसको ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल कीजिए इसको, बचेगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसका देखिए शॉर्ट। हम बोले भी थे कि हर एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट बनाएंगे ताकि आपको 10th में इस टाइप से बनाइएगा और अदर कोई कंपटीशन में होगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे बनाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चल देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन रहने दीजिए, ए का मान क्या है, इसको ए माने हैं, इसको बी। ठीक है, ए का मान 60 डिग्री, बी का मान कितना 30 डिग्री। ठीक है, साइन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर यहाँ पर डायरेक्ट अगर इतना नहीं बनाते तो डायरेक्ट इसको ए माने हैं, इसको बी माने, इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसको ए माने हैं ना, साइन 60 + 30 इतना लिखते हैं, साइन 90 लिखते हैं, इसका मान बैठा देते 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 का ही 2, सॉल्यूशन 1 का 2 है ना। देखिए क्वेश्चन क्या करे, देखिए 2tan 45 डिग्री प्लस 2tan स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही है क्वेश्चन। चलो देखिए मान बैठाइए, 2 को रहने दीजिए, tan 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ तक ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा डिग्री का मान। ठीक है, चलिए 2 इसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस इसको देखिए ये स्क्वायर है ना, इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। याद रखिएगा, देखिए ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 4। चलिए गुना कीजिएगा 2, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई कर देगा
4 मरते कटेगा, इसको गुना करेंगे तो 8, इसको रहने कट जाएगा 4, बचेगा 3, ये कट जाएगा बचेगा 3, देखिए ये 3 कट जाएगा बचेगा क्या 8/4, काट दीजिए, कितना मरते आ जाएगा 2 मरते। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका शॉर्ट देखिए, टू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। चल देखिए 2 रहने दीजिए, 10 45 डिग्री का मान एक का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, इसको हटा दीजिए, बचेगा क्या सिर्फ 2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 1 का 3। क्वेश्चन बोल रहा है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी cos 45 का मान 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, यहाँ कुछ नहीं था 1। चलिए देखिए ऊपर वाला को शेयर रहने दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बटेगा क्या 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए एक को इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3 होगा। चलिए देखिए ऊपर वाला को ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसको इससे गुना कीजिए, √3 इसको रहने दीजिए, √2 यहाँ देखिए इसमें से 2 निकाल लीजिए, बचेगा क्या 1 प्लस √3 बचेगा ना। चलिए हो गया, यहाँ तक समझिएगा। चलिए देखिए आप अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या है √2 है ना, एक बार परिमेय कीजिए √2 से, इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस √3 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। परिमेय क्या कर रहे हैं किससे, इस पहले एक बार √2 को हटाते हैं, इसको तो कितना से परिमेय करेंगे √2 से, ठीक है। गुना कीजिए इसको इससे, √6 √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसको √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, नीचा में क्या है 2 है, रहने दीजिए, इसको हम सीधा कर लेते हैं √3 + 1, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देख समझते रहिएगा, √6 को रहने देते हैं, इसको इससे गुना कीजिए क्या होगा 4, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए अब एक बार इसको ऊपर ठीक कीजिए परिमेय, यहाँ √3 + 1 है, प्लस है, इसके माइनस के साथ कीजिए, √3 - 1 जो ऊपर में है वो नीचे में भी होगा, ठीक है। आगे को इसको गुना कीजिए, √6 √3 - 1 इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्लस में सूत्र देख लीजिए, a + b a - b, इसका क्या होता है a² - b², देख रहे हैं। चल देखिए
प्लस में है एक माइनस में है। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए इसको इससे गुना कीजिए √18, इसको इससे गुना कीजिए √6, 4 को रहने दीजिए। ये देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ गुना कीजिए माइनस होगा, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखिए 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, इसको ऐसा रहने दीजिए। 4 देखिए यहाँ 4 है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा, इसका क्या हो जाएगा गुना करेंगे 2 से। देखिए 4 है, 3 में से एक जगह तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, चलिए मान बैठाइए, मान बैठाइए। sin 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1, माइनस से माइनस रख दीजिए। cosec 60 डिग्री का मान 2/√3। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान 1। चलिए अभी यहाँ से बैठाइए, देखिए यहाँ से कीजिए मान, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं था 1। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, इसका इसको रहने दीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2, इसको ऐसा रहने दीजिए 2/√3। ठीक है, इसको ऐसा रहने दीजिए प्लस इसका कुछ नहीं था 1, एलसीएम लीजिए 2, 1 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस 2/√3, इसको ऐसा रहने दीजिए 3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा बचेगा 3, और यहाँ पर 3 है, 3√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा बचेगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसका भी वैसे नीचे वैसे कीजिए 2√3 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3√3 प्लस 4। इसको काट दीजिए, बचा क्या ऊपर में 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, और इन्हें कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस से कीजिए, कर दिए। चलिए देखिए आप यहाँ से गौर दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ भी सेम अंक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, फॉर्मूला लिखा चुके ए स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए स्क्वायर √3, 3√3 का स्क्वायर सॉरी 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर क्या है 3√3, बी की जगह पर क्या है 4, ऊपर का हो गया काम, नीचे का इसका स्क्वायर की जगह तो क्या होगा 3√3 को कीजिए, देखिए कैसे की जगह 3√3 इंटू 3√3, 3 या 9, इसका 1 होता है 3,
9 27, 16 हो जाएगा, 27 हो जाएगा इसका। 4 का स्क्वायर 16, बाहर वाला गुना कीजिए, 6 चौक 24 √3, इसको घटाएंगे तो 11, इस दोनों को जोड़िए 43 माइनस 24 √3 रहेगा, इसका 11। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रह गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, नीचे में क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे शॉर्ट का ज़रूरत होगा वहाँ पे हम शॉर्ट बता देंगे, जो खुद अगर शॉर्ट होगा उसको हम शॉर्ट क्या करेंगे। ठीक है, तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मान बैठाइए इसका। 5 रहेगा सही, 5 का 5। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देखिए, फॉर्मूला याद है आप लोग को, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता था, ये बोला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था ना, वही बात यहाँ है। थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री, यहाँ भी वही, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो बटा का कोई फायदा नहीं, 5 गुने 1/4 प्लस, सॉरी यहाँ इसको गलत, इसको देख लीजिए, 5 1/4 हो जाएगा प्लस 4/3 हो जाएगा माइनस 1, कुछ नहीं तो 1, इसको गुना कीजिए, 4 हो जाएगा 5 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसका एलसीएम लीजिए 12, 15 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 64 माइनस 12 हो जाएगा ना। चलिए देखिए इसको जोड़िए और इसको घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 67/2। यही रहा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या करा, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी मान बताइए। पहला में क्या है, सॉल्यूशन 2 का 1 क्या करा है, 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहले इसका एग्जाम टाइप बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व बताएंगे। चलिए देखिए, 2 रहने दीजिए, 10 डिग्री का मान क्या आता है, √3 1/√3 प्लस 1, वही बात है नीचे में, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था 1, ऊपर गुना कीजिए। ठीक है, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, 1/3 हो जाएगा ना, यहाँ कुछ नहीं था 1, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, 3 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना,
चलिए देखिए, 2 के पारे में 4 2 में कटेगा, क्या हो जाएगा 3/2√3 हो जाएगा। याद रखिएगा एक चीज़, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। कहाँ क्या रहना चाहिए, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर √3 है तो √3 से परिमेय कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 3√3 2। देखिए √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या √3/2। ये किस में है, साइन 60 डिग्री के मान में है। किस में है, ये किसका हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है ना √3/2। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसका शॉर्ट देखिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम शॉर्ट बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन, जो शॉर्ट रहेगा उसको शॉर्ट क्या बनाएंगे, जो बेसिक से बनाना रहेगा तो उसको बेसिक से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं याद है तो हम आप लोग को बता देते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, लिख भी देंगे। देखिए किस पे बैठा है, tan थीटा, हम लिख दे देंगे इसका सारा फार्मूला। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है sin 2 थीटा। इसका क्या होता है sin 2 थीटा। देखिए ये इस फार्मूला पे है ना बैठा हुआ। सॉरी एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर 2 है, 2 दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। यहाँ देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा होता है ना इसका फार्मूला, sin 2 थीटा। देखिए sin 2 थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। समझे, एक बार आप देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए 2 tan 30 डिग्री है, 1 + tan² 30 डिग्री है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बट्टा 1 + tan² थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। समझ गया, इसका फार्मूला होता है। तो ये तो इस फॉर्म में था, अब इसको इस फॉर्म में लिख दिए sin 2 थीटा। थीटा की जगह पर देखिए कितना है 2 थीटा होता है ना, 2 को रहने दीजिए, थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिए। साइन को रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, क्या होगा 60 डिग्री। समझ गया, अगर नहीं समझे दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, समझ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, दूसरा का 2, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री। इसके बाद क्या है 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1। चलिए एक बार लिख देते हैं, tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर, 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर 1। इसको घटाएंगे तो 0/2, इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। आप बताइए ये चीज़ समझे या ना समझे। ये खुद शॉर्ट था, इसको शॉर्ट बताने का क्या ज़रूरी, खुद है ना शॉर्ट, समझ गए ना, मान बैठा ना, निकाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या कर रहे, देखिए sin 2a बराबर 2 sin a का सत्य होता है जब a बराबर, यानी a का मान पूछ रहा है, क्या दे दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए इसका ये बोल रहा है, इसमें से क्वेश्चन है ना, इसमें से कौन ऐसा मान दे जो इस दोनों को बराबर कर दे। तो इसमें a का मान क्या देना होगा 0, ठीक है। देखिए आप बैठाइए, sin 2a बराबर
2 साइन ए, एक बार लिख दिए, लिखिए साइन 2 ए की जगह पे क्या बैठाना है, देखिए 0 है, 0 बैठाइए, 2 साइन ए, सॉरी ए की जगह पे क्या बैठाना है, 0 है ना, ए की जगह पे क्या बैठाना है, 0, साइन को रहने दीजिए, इसको गुना कीजिएंगे तो क्या होगा 0, 2 साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ए की जगह पे कितना है, 0 बैठाइए, 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0, हो गया ना, एक दूसरे के बराबर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको अगर चाहते तो डायरेक्ट इसमें बना सकते थे, देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें से पूछ रहा था ना कौन इस दोनों को बराबर कर देगा, देखिए ए की जगह पर हम क्या बैठाते हैं, 0, यहाँ बैठाइए, एक जगह पर 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 एक जगह पर बैठाएंगे 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 2 का 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 2 का 4, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, 2 को रहने दीजिए, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है ना, 1 आप नीचे वाला के देखिए, 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कुछ नहीं था, 1 ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 2 नीचे नीचे गुना कीजिए, √3 इसको इससे गुना कीजिए √3, 1 को रहने दीजिए। देखिए ये स्क्वायर है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर कुछ नहीं था 1, इसको रहने दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा ना, 1 को 1 के पहाड़ा में 3 3 मरते आ जाए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 3 3 कट जाएगा, बचेगा 1 होगा ना। चलिए देखिए ऊपर वाला रहने दीजिए सही, गुना नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, इसको घटाइए, 3 में से 2 गया 1 गया तो कितना होगा 2 होगा, 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3/√3। बोले थे हम क्या कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर रूट कितना है, नीचे में √3 है, √3 है नीचे में, तो परिमेय कर दीजिए, इसको हर परिमेय बोलते हैं। ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 3√3 √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3 कट गया, बचा क्या √3। ये किसका मान है, √3 किसका मान है, 10 60 डिग्री का मान है ना √3, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, समझ गएंगे। चलिए ये तो हो गया एग्ज़ाम टाइप, 10th में इस टाइप से बनाएंगे, देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार और वीडियो देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट देखिए, क्वेश्चन लिखिए एक बार, 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये तो समझ गया। चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र देखिए, इसका 2 सूत्र होता है, मतलब 10 वाला है तो 10 के साथ देखिए, इसका सूत्र होता है 10 2 थीटा बराबर -2 10 थीटा बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये 10 का हो गया, अगर कॉट रहता तो कॉट की जगह पर देखिए कॉट 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर
थीटा माइनस 1 बट्टा में 2 कॉट थीटा बट्टा में 2 कॉट थीटा। 10 है तो 10 बोला, समझ लीजिए। अगर 10 है तो 10 वाला फार्मूला लगाइएगा। 10 का वाला फार्मूला 10 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 10 थीटा बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्म में है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 2 थीटा हो जाएगा ना। 10 को रहने दीजिए, 2 को भी रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए। 10 30 को 2 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा, 60। ये आ गया, समय लगा इसमें नहीं। और इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 8.2 का लास्ट क्वेश्चन जो 3 है, सॉल्यूशन 3 का देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्वेश्चन पढ़िए। यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो देखिए 10a प्लस b है बराबर क्या दे दिया है, 30 डिग्री। चलिए देखिए 10 को रहने दीजिए, a प्लस b रहने दीजिए। 10 कितने डिग्री में √3 होता है, 10 60 डिग्री में √3 होता है ना। 10 को 10 से काट दीजिए, a प्लस b कितना बचा, 60 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते इसको, ठीक है। दूसरा में क्या था, 10a माइनस b बराबर क्या था, 1/√3, ठीक है ना। 10 रहने दीजिए, a माइनस b। 10 कितने डिग्री में 1/3 होता है, 1/√3। 10 कितने डिग्री में, 10 30 डिग्री में होता है। 10 से 10 काट दीजिए, बचा क्या, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। सामने मिलाइए दोनों को, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या था, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। चलिए ये ऑलरेडी सेम है ना। एक प्लस में एक माइनस में तो क्या होता है, जोड़ने पर 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना की जगह यही रह जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, यही रह जाएगा। जोड़ने पर है ना, एक प्लस में था एक माइनस में, जोड़ने पर इसका देखिए b से b कट क्या बचेगा, क्या 2a क्या हो जाता है 90 डिग्री। a का मान निकालिए, a का मान निकालिएगा, दूसरे कट जाएगा कितना मरतबे, 45 मरतबे। a का मान क्या हो गया, 45। यहाँ समझ गए। अब मान रख दीजिए किसी में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस b है ना 60 डिग्री। a का मान रख दीजिए, यहाँ 45 रखिए, b को ऐसे रहने दीजिए, 60 ऐसे रहने दीजिए। b है 60, ई प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15। यानी क्या हो गया, a का मान हो गया 45, b का मान हो गया 15 डिग्री। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका देखिए शॉर्ट देखिए, इसका शॉर्ट देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। a प्लस b √30 है ना, 3 है ना, √3 है ना। ये देखिए कितने डिग्री में मान होता है, ये कितने डिग्री में मान होता है, √3 60 डिग्री में होता है ना। a प्लस b बराबर क्या होता है, a प्लस b कितने डिग्री का मान है, ये 10। इसको रहने दीजिए, 10 60 डिग्री का मान है, 10 कट गया। a प्लस b बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। दूसरा क्या था,
10a माइनस बी बराबर 1/√3 है ना। इसको ऐसा रहने दीजिए। कितने डिग्री में मान है ये? 30 डिग्री में। काट दीजिए। क्या क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना। चल देखिए यहाँ समझिए, अगर थी ए का मान निकालना है, प्लस में है तो इसको बड़ा देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बड़ा निकालने के लिए, बड़ा यानी ए का मान निकालने के लिए ए बड़ा कर सकते हैं। ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 60 प्लस 30 2 से भाग दीजिए, जोड़ने पर 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। आप छोटा वाला निकालिए, छोटा यानी माइनस का, दोनों को घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। घटाएंगे तो 30 में से 30 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। ए का मान आ गया। समझे? यहाँ पर समझ लीजिए क्या करना है। बड़ा यानी प्लस का मान निकालना है, ये प्लस में है ना देखिए, तो इसलिए बड़ा हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। क्या करेंगे? प्लस थी ए का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। छोटा निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे, इसका मान बन जाएगा। हमको इतना समय लगा समझाने के लिए, अगर नहीं तो 1-2 लाइन में बना देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।